Hello everyone, welcome back to my channel Motivator Madhumita. My name is Madhumita. आज इंग्लिश सीखने की तरफ एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। आज मैं कुछ होमोफोन्स, होमोग्राफ्स एंड होमोनिम्स के बारे में बताऊंगी। ये तीनों ही वर्ड्स बहुत कंफ्यूजिंग है। पहला है होमोफोन्स, दूसरा है होमोनिम्स और तीसरा है होमोग्राफ। तो एक एक करके मैं तीनों के बारे में बताऊंगी। आप लोग ध्यान से सुनिए और याद रखिएगा। फर्स्ट है होमोफोन्स। होमोफोन्स में क्या होता है कि सेम प्रोनंसिएशन होता है, मतलब बोलने में दो शब्द एक जैसे होते हैं। क्योंकि हम लोग प्रोनंसिएशन सेम करेंगे तो दोनों शब्द बोलने में एक ही जैसे होंगे। डिफरेंट स्पेलिंग होगा, पर दोनों ही वर्ड्स का स्पेलिंग अलग अलग होगा और डिफरेंट मीनिंग होगा और दोनों ही वर्ड का मतलब अलग अलग निकलेगा। जो मैं तीनों चीज़ बताऊंगी, होमोफोन्स, होमोनिम्स एंड होमोग्राफ्स, उसमें दो दो वर्ड मैं सबका बताऊंगी, जिसमें कुछ स्पेलिंग अलग होते हैं, कुछ प्रोनंसिएशन अलग होते हैं, कुछ लिखने में अलग होते हैं। तो ये तीनों ही वर्ड के बारे में जान लीजिए, किसमें क्या अलग होता है, किसमें क्या सेम होता है। तो होमोफोन, फ़ोन से आप लोग याद रखिएगा, फ़ोन पे हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं। फ़ोन पे हम लोग बोलते हैं, बात करते हैं। तो जो दो वर्ड एक जैसे बोलने में हो, मीन्स प्रोनंसिएशन सेम हो, उन दोनों वर्ड को हम लोग होमोफोन्स कहेंगे। होमोफोन्स में एक जैसे बोलने में होते, सेम प्रोनंसिएशन होता है, दोनों ही वर्ड का सेम प्रोनंसिएशन, बट अलग अलग स्पेलिंग होता है और अलग अलग मतलब भी निकलता है होमोफोन्स में। फॉर एग्ज़ाम्पल 8 एंड 8। इस 8 का मतलब है नंबर 8, इस 8 का मतलब है खा चुका। ये 8 जो है ये ईट का पास्ट टेंस है। ये भी 8 कहते हैं, ये भी 8 कहते हैं, पर दोनों का स्पेलिंग अलग है और दोनों का ही मीनिंग मतलब अलग है। बट इन दोनों को हम लोग एक ही बोलते हैं, प्रोनंसिएशन एक ही होता है, बोलने में एक जैसा होता है। ये है फ्लावर, जिसका मतलब होता है आटा। इसको कोई फ्लोर मत बोलिएगा, इसको फ्लावर कहते हैं। ये भी फ्लावर है, इसका मतलब आटा। ये भी फ्लावर है, इसका मतलब फूल। दोनों का मीनिंग अलग है, पर बोलने में एक जैसा है और स्पेलिंग भी अलग अलग है। नेक्स्ट है वन एंड वन। ये भी वन है, वन मीन्स एक, और इसको भी वन पढ़ते हैं, इसको वन नहीं पढ़ते हैं, इसको वन पढ़ते हैं। दोनों को ही वन पढ़ते हैं, दोनों का पर स्पेलिंग अलग है। और इस वन का मतलब होता है जीत चुका। विन का पास्ट टेंस है वन, जीतना उसका मतलब होता है। नेक्स्ट है राइट एंड राइट। दोनों को ही राइट कहते हैं, बट इसका भी स्पेलिंग अलग है, इसका भी स्पेलिंग अलग है। इस राइट का मतलब पता है कि सही, और इस राइट का मतलब होता है लिखना। ये भी मेल है, ये भी मेल है। इस मेल का मतलब होता है पुरुष, इस मेल का मतलब होता है जो ईमेल होता है, ईमेल मैसेजेस, उसको मेल कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे होमोफोन्स में क्या होता है, एक ही जैसा बोलने में होता है दोनों वर्ड, बट स्पेलिंग अलग होता है एंड मीनिंग अलग होता है। ये होता है होमोफोन। नेक्स्ट है होमोग्राफ। होमोग्राफ, ग्राफ मीन्स होता है लिखना, लिखने से जो रिलेटेड चीज़ होता है उसको कहते हैं ग्राफ। ग्राफ बनाते होंगे आप लोग मैथ्स में, तो जो लिखने से रिलेटेड चीज़ होता है वो ग्राफ में आता है, ठीक है। तो होमोग्राफ से आप लोग याद रखिए कि लिखने में एक जैसा होगा, मीन्स स्पेलिंग सेम स्पेलिंग होगा। स्पेलिंग दो वर्ड का सेम होगा, बट डिफरेंट मीनिंग होगा, मतलब अलग अलग निकलेगा। और कभी कभी बोलने में भी अलग अलग होगा, अलग अलग प्रोनंसिएशन होगा। वैसे वर्ड्स को कहेंगे होमोग्राफ। होमोग्राफ में क्या होता है, लिखने में एक जैसा होता है, मीन्स लिखते हैं हम लोग एक ही स्पेलिंग, स्पेलिंग में एक होता है, बट पढ़ते हैं कभी कभी अलग और उसका मीनिंग भी अलग निकलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल टीयर। इस टीयर का मतलब होता है आंसू, इसको कहते हैं टेयर। टेयर का मतलब होता है फाड़ना। नेक्स्ट है क्लोज। क्लोज मीन्स बंद करना होता है। इस क्लोज का मतलब हो सकता है नज़दीक। ये है बैट। बैट
सब लिखने में एक जैसे हैं, स्पेलिंग सेम है, बट कभी कभी अलग प्रोनाउंसिएशन होता है और मीनिंग तो हर बार अलग ही होगा। इस बैट का मतलब हो सकता है चमगादड़, इस बैट का मतलब हो सकता है बल्ला, जो बैट और बॉल होता है। ये है फ्लाई, एक फ्लाई का मतलब होता है उड़ना, एक फ्लाई का मतलब होता है मक्खी। दोनों का स्पेलिंग सेम है बट मीनिंग अलग है। इस मैच का मतलब हो सकता है कि क्रिकेट का मैच या फिर किसी भी गेम का जो मैच होता है उसको मैच कहते हैं। इस मैच का मतलब होता है मिलना या मिलान करना, उसको भी मैच कह सकते हैं। तो ये होते हैं होमोग्राफ्स, जो कि सेम स्पेलिंग होता है बट डिफरेंट मीनिंग होता है। नेक्स्ट है होमोनिम। होमोनिम में क्या होता है, बोलने में भी एक जैसा होता है, मीन्स सेम प्रोनाउंसिएशन होगा और स्पेलिंग भी सेम होगा, लिखने में भी एक जैसा होगा बट मीनिंग अलग होगा। तीनों में ही आपने देखा कि मीनिंग अलग अलग हुआ है। होमोफोन हो, होमोग्राफ हो या होमोनिम्स हो, मीनिंग मतलब अलग अलग होता है, बट इसमें क्या है, बोलने में भी एक जैसा होगा, लिखने में भी एक जैसा होगा, बट इसमें मीनिंग अलग होगा। हो सकता है कि आप लोग होमोग्राफ और होमोनिम में कंफ्यूज हो जाइए, पर दोनों में जो डिफरेंस है, जो अलग चीज़ है, वो यही है कि होमोग्राफ में अलग अलग प्रोनाउंसिएशन हो सकता है, एक ही जैसे वर्ड का अलग अलग प्रोनाउंसिएशन हो सकता है, पर होमोनिम में प्रोनाउंसिएशन भी एक ही होगा, मीन्स बोलने में एक ही जैसा होगा, लिखने में भी एक ही जैसा होगा, बट मतलब अलग निकलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल बार्क, इस बार्क का मतलब हो सकता है भौंकना, इस बार्क का मतलब हो सकता है पेड़ का छाल। नेक्स्ट है कैन। कैन मीन्स हो सकता है किसी भी चीज़ का कंटेनर या बोतल, और इस कैन का मतलब हो सकता है कुछ कर सकना। इस पार्क का मतलब हो सकता है खेलने वाला पार्क, इस पार्क का मतलब हो सकता है गाड़ी को पार्किंग में लगाना पार्क। इस रिंग का मतलब हो सकता है अंगूठा, जो अंगूठे में पहना जाता है ज्वेलरी, वो। इस रिंग का मतलब हो सकता है फ़ोन का बजना, किसी भी चीज़ का बजना, आवाज़ होना, उसको रिंग कह सकते हैं। नेक्स्ट है स्प्रिंग। स्प्रिंग एक मौसम होता है और इस स्प्रिंग का मतलब हो सकता है गोल गोल स्पाइरल कोई भी चीज़। तो आपने देख लिया होमोफोन, होमोनिम एंड होमोग्राफ। ये तीनों ही वर्ड्स एग्ज़ाम्स में आते रहते हैं। आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको सब दिन याद रखिएगा। कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कुछ भी हो, मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मेरे वीडियोज़ आप लोग को कैसे लगते हैं ये भी लिखिएगा, और आप लोग को किस तरह के वीडियोज़ चाहिए ये भी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।